कि निश्चित रूप से मरना ही पड़ेगा। बोलो, सर्प जब डस लेता है तो मौत आती है कि नहीं आती है? ऐसे चिंता रूपी सर्प में अगर एक जहरीला सांप यदि डस लेता है तो तुरंत मौत आ जाती है, लेकिन चिंता रूपी सर्प में अगर डस लेती है तो तुरंत नहीं मरोगे, चिंता में घुट घुट के मरोगे, लेकिन मरोगे चिंता में घुट घुट के मरोगे। इसलिए चिंता रूपी सर्प में सबसे ज्यादा खतरनाक है। कैकेयी जो है क्रोध करते करते जो है सो गई। राम जी ने स्वप्न दिया है माता कैकेयी को। सुनो, बढ़िया बात है। स्वप्न दिया है कि मां, मैं केवल अयोध्या के लिए नहीं आया, मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया, मैं अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने का मुकुट धारण करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के पलंग पर सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के पालने में झूलने के लिए नहीं आया, मैं ऋषि मुनि महात्मा भक्त इन सबका कल्याण करने के लिए आया हूं और राक्षसों का संहार करने के लिए आया हूं। इसलिए अगर तू मुझे अयोध्या से बाहर भेजेगी तो राक्षसों का विनाश होगा, संहार होगा और पृथ्वी का उद्धार होगा। अगर तू मोह में आकर के कहीं मुझे सिंहासन पर बिठा देगी, मेरी आरती उतार लेगी, तो ये राम केवल अयोध्या नाथ बन जाएगा। अगर तू मुझे वन भेज देगी तो ये राम विश्वनाथ बन जाएगा। इसलिए राम को विश्वनाथ बना दिया। केवल अयोध्या नाथ नहीं, चक्रवर्ती सम्राट राम को अयोध्या नाथ बनाना चाहते हैं, लेकिन तू मुझे विश्वनाथ बना दे, पूरे विश्व का कल्याण मेरे द्वारा हो जाए, ये मैं चाहता हूं। इसलिए इसमें तू मोह का त्याग कर, क्रोध का त्याग कर और मुझे वन भेज। याद रखना, वो स्वप्न नहीं था। कैकेयी को लग जरूर रहा था कि ये स्वप्न है, लेकिन नहीं, वो स्वप्न सत्य था, क्योंकि सत्य ही बोल रहा था, श्री राम ही बोल रहे थे, कोई और नहीं बोल रहा था, श्री राम ही बोल रहे थे। कैकेयी ने विचार किया। जब विचार किया तो कहा, ये तो राम का मत है, इसमें मत मंथरा का नहीं है, ये तो राम का मत है। राम का अगर मत है तो निश्चित रूप से मैं कलंक सह लूंगी, अपमान सह लूंगी, अपयश सह लूंगी, अनंत प्रकार की हानियों को सह लूंगी, लेकिन धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी, सत्य को नष्ट नहीं होने दूंगी। और राम ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा कराने में मैं राम का पूर्ण सहयोग करूंगी। ये संकल्प जो है स्वप्न देखने के बाद जागते ही कैकेयी ने ले लिया। कैकेयी ने ये संकल्प ले लिया। और याद रखना, कैकेयी जो है, अच्छा भगवान राम ने ही, लोग कहते हैं कि मंथरा ने वो 2 वरदान की याद दिलाई। अरे मंथरा में इतनी बुद्धि कहाँ थी, और मंथरा वहाँ कहाँ थी जब जो वरदान दिए थे महाराज ने, जो वचन दिए थे कैकेयी को, और वरदान दिया था, वहाँ मंथरा थी कहाँ? वहाँ तो राम जी थे, भगवान थे, ब्रह्म थे, देख रहे थे कब वरदान दिया है, किस घटना में दिया है, कहाँ दिया है, किस स्थान पर दिया है। ये मंथरा को क्या याद रहेगा? लेकिन याद रखना, राम जी ने ही याद दिलाया है कैकेयी को कि 2 वरदान देने के लिए पिताश्री ने कहा था। कब? देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम में जब देवताओं की तरफ से महाराज श्री दशरथ युद्ध करने जा रहे थे तो उस समय कैकेयी ने सारथी को हटा दिया था, स्वयं सारथी बन करके रथ का संचालन करने लगी थी। देखिए, एक बहुत बड़ी कथा है, इस कथा को सुन लो, इसके बाद विस्तार कर रहा हूं। सारथी हमेशा रथ को चलाता था, लेकिन जब कैकेयी को पता चला कि आज देवासुर संग्राम में महाराज जा रहे हैं देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए, क्योंकि दैत्यों में ललकार दिया था
देवताओं को ललकारा था इंद्र को कि हम स्वर्ग पर चढ़ाई कर रहे हैं और स्वर्ग को हम छीन के रहेंगे। अगर इंद्र तेरी बाजुओं में ताकत हो तो तू बचा ले, बचा ले। और इंद्र इसलिए डर गया था क्योंकि रावण के बेटा मेघनाद ने इंद्र को पराजित कर दिया था, इसलिए वो इंद्रजीत हो गया था। बोलो, मेघनाद क्या हो गया था? इंद्रजीत हो गया था। वज्र भी फैल हो गया, मेघनाद की ताकत के आगे वज्र भी फैल हो गया इंद्र का, जबकि सबसे बड़ी ताकत इंद्र के पास वज्र की थी। लेकिन मेघनाद की ताकत ने इंद्र के वज्र को भी पराजित कर दिया। अब देवताओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए दैत्यों ने सलाह बनाई कि आक्रमण किया जाए। इधर महाराज दशरथ को पता चला कि इंद्र परेशान, देवता परेशान और ये दैत्य जो है स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को अधीनस्थ करना चाहते हैं। तो तुरंत महाराज श्री दशरथ ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं स्वर्ग की रक्षा करूंगा, इंद्र की रक्षा करूंगा, देवताओं की रक्षा करूंगा और मैं देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध लड़ूंगा। महाराज जैसे ही तैयारी कर रहे थे इतने में कैकेयी निकल के आ गई। कैकेयी जी ने कहा कि आप साधारण जगह नहीं जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलूंगी। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि युद्ध में महिलाओं को नहीं ले जाया जाता है। क्यों भाई? युद्ध करने जा रहे हो तो महिलाओं को नहीं ले जाया जाता है, इसलिए तुम महारानी हो, मैं जाऊंगा और रथ का संचालन सारथी करेगा। कैकेयी ने